हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 2 अगस्त के लिए सभी को आज के लिए गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। ग्रुप डी का आने वाला है आपके पास। आज 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मन लगा के पढ़िए। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और मन लगा के पढ़िए। तो करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपके कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, रेलवे, व्यापम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में आई इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ए है 39%, बी है 51%, या सी है 29%, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आई इंडिया रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन, तो डिजिटल जो भी हम लोग लेन देन करते हैं इस मामले में जो कि लगभग 51% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ डिजिटल लेन देन करने में यहाँ जो कि इंडिया रिपोर्ट है इंटरनेट के मामले में, तो यहाँ 51% की वृद्धि हुई है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है, याद रखिए। तो 51 की वृद्धि हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किया है। तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, डी अमित शाह। तो हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार जो कि नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदान किया गया। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, तो इनको कृषि और किसान कल्याण के जो कि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो याद रखिएगा। तो इनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि कितने अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। तो 616, 571, 472, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 571 जो कि अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं विदेशी मुद्रा भंडार। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ये किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार को घोषित कर दिया गया। तो विश्व बैंक, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा आयोग, या डी है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा जिसे UN के नाम से हम जानते हैं, तो उन्होंने जो कि स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित, तो इसका CRD ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा गठन 1972 में किया गया है। मुख्यालय इसका नैरोबी, केन्या में जो कि इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिएगा, स्वस्थ पर्यावरण मानव अधिकार घोषित कर दी गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो केरल, कर्नाटक, या सी छत्तीसगढ़, या डी तमिलनाडु। तो हाल ही में कर्नाटक में जो कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में। तो स्वामी विवेकानंद सभी को जानते हैं जो कि युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में किया। तो यहाँ पे बात करते हैं कर्नाटक की। तो इसकी राजधानी है बेंगलोर। बसवराज बम्बई यहाँ के CM हैं। थावरचंद गहलोत जो कि यहाँ के अभी वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर है। तो इस फैक्ट को याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो सावित्री जिंदल, रोशनी नाडर, यांग हयान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि आई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला जो कि सावित्री जिंदल बन गई है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सावित्री जिंदल जो कि एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं सावित्री जिंदल कौन है। तो ये सावित्री जिंदल जो कि ये इंडियन पॉलिटिशियन भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के और नेता भी हैं, जो कि बिजनेस वूमेन है। और बात करते हैं यहाँ पे तो OP जिंदल ग्रुप के जो कि चेयरपर्सन हैं। तो याद रखिएगा, एशिया की जो कि सबसे अमीर महिला बन गई है सावित्री जिंदल। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो हाल में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। तो मॉरिशस, अमेरिका, जिम्बाब्वे, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मुद्रास्फीति से निकलने के लिए जो कि जिम्बाब्वे ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के इन्होंने लॉन्च किए।
तो बात करते हैं जिम्बाब्वे की, तो कैपिटल है हराने, और प्रेसिडेंट है एमरसन, यहाँ के प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट है पोस्टविनो चिवांगे, जो कि यहाँ के जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में LIC HFL के बोर्ड का अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय मुंद्रा, रवि किशन टक्कर या विनायक पै या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में LIC या HFL ये जो कि एक फाइनेंस कंपनी है, इसके बोर्ड में अतिरिक्त निर्देशक के रूप में जो कि रवि किशन टक्कर को इनको जो कि नियुक्त किया गया अतिरिक्त निर्देशक के रूप में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? तो मालदीव, ताइवान, इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं अभी हाल ही में जो कि मालदीव के राष्ट्रपति बने, जो कि अभी भारत के आधिकारिक यात्रा पर दौरे पर आए हुए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मालदीव की कैपिटल है माले, यहाँ की कैपिटल है, और जो प्रेसिडेंट मालदीव के नए बने हैं जो कि इब्राहिम मोहम्मद सोलिया, जो कि अभी प्रेसिडेंट है मालदीव के, जो कि इनको नए नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति मालदीव के लिए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या डी इनमें से कोई। तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो कि शुभारंभ किया है, विद्युत मंत्रालय और प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 11 क्वेश्चन, हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अली नैयर, शिव कुमार, गुस्ताव मैकमैन, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में गुस्ताव जो कि मैककॉन ने T20 लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं T20 में, जिन्होंने जो कि लगातार 2 शतक लगाए हैं। तो ये एक मात्र पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो कि T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो कि मिंजर मेला जो कि मनाया गया है, तो मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिए। तो यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। जो समर सीजन में इसकी कैपिटल है शिमला, और विंटर सीजन में जो कि धर्मशाला कैपिटल होता है। जयराम ठाकुर यहाँ के CM हैं, और राजेंद्र आर्लेकर जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। तो मिंजर मेला जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया गया, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो जियो, एयरटेल, BSNL या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केंद्रीय मंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो कि BSNL के साथ जो कि विलय को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हम बात करते BSNL का, इसका फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड फुल होता है, जो कि भारत सरकार की टेलीकम्युनिकेशन जो कि कंपनी है। स्थापना 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना किया गई। इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन और इसके MD हैं अभी प्रवीण कुमार पुरवार, जो कि इसके अभी चेयरपर्सन और MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय डीएलएसी बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अखिल भारतीय DLA बैठक उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये DLA क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो DLA का तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जिला कानूनी सेवा प्राधिकार इसका जो कि इससे रिलेटेड होता है, जो कि अखिल भारतीय डीएलएसी बैठक उद्घाटन जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इसका किया गया है, जो कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकार से रिलेटेड है। तो याद रखिए, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में CWG 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में CWG 2022 में मीरा चानू ने जो कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण। तो यहाँ पे बात करते हैं हम CWG
तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जो कि यहाँ इसमें जो कि मीराबाई चानू जो कि उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।